नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान। खबर यह है कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। अब से बस कुछ ही दिनों पहले सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था और उनकी मौत के पीछे दो नाम सामने उभर कर आ रहे हैं, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई। उसके बाद और उसी दौरान दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई ने एक वक्त में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। क्यों दी थी ये बाद में, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सलीम खान उनके पिता को किस तरह से जो है वो धमकी भरा खत मिला। एनडीटीवी के मुताबिक दोस्तों ये वो बेंच है जहां सलीम खान रोज जाते हैं और वॉक के बाद यहां आकर बैठ जाते हैं। धमकी भरा खत उनकी उसी बेंच पर रखा हुआ था। बताया यह जा रहा है एनडीटीवी की इस खबर में कि जब सलीम खान उस बेंच पर आकर बैठते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, तब उनका सिक्योरिटी गार्ड वहां पर एक खत देखता है और उसी खत में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि उस धमकी में दरअसल कहा क्या गया है। अमर उजाला के मुताबिक क्या लिखा था लेटर में। इस लेटर में एक्टर को धमकी देते हुए लिखा था कि सलमान खान का भी मूसेवाला की तरह हाल कर देंगे। जानकारी के मुताबिक सलीम खान को यह पत्र करीब 7:30 से 8 बजे के बीच मिला है। फिलहाल इस लेटर के सामने आने के बाद बांद्रा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और दोस्तों अब से कुछ देर पहले दोपहर में मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं गैलेक्सी ये वो जगह है जहां सलमान खान रहते हैं और यहां पर पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर्स जो हैं वो सलमान और उनके पिता सलीम खान से मिलने पहुंचे। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट में बाकायदा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की तस्वीरें दिखाई गई और यह दावा किया गया कि पुलिस उनसे मिलने पहुंची है। यानी कि हलचल बहुत तेज है और इस घटनाक्रम को हम और इस धमकी को हम हल्के से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जैसे एक बड़े गायक को मौत के घाट उतार दिया गया और उस घटनाक्रम के पीछे जो है बदले की कार्रवाई बताई जा रही है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि आखिर क्यों सलमान खान को यह धमकी मिली है। मगर सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको इस बात का इशारा किया, इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई उनको धमकी दे चुके हैं। क्या कहता है अमर उजाला, इसमें पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। बता दें कि लॉरेंस सलमान को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हाल ही में मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी थी। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर लॉरेंस बिश्नोई, अगर यह दावा सही है, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने यह धमकी दी है कथित तौर पर, तो यह धमकी क्यों दी गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सलमान खान का काला हिरण केस में नाम सामने आने के बाद लॉरेंस ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल बिश्नोई समाज में काले हिरण को पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि गैंगस्टर ने सलमान को मारने की घोषणा कर दी थी। साल 2008 में एक कोर्ट के बाहर लॉरेंस ने धमकी देते हुए कहा था कि वो जोधपुर में सलमान को मार देगा। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है दोस्तों, क्योंकि लॉरेंस का एक इतिहास है सलमान के साथ। उसने तो यह तक कह दिया था कि मैं जोधपुर के बाहर सलमान को मौत के घाट उतार दूंगा। और अब इस तरह की खबर आना, क्योंकि जिस तरह से सलीम खान को धमकी भरा खत मिला है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी लोग सलमान और सलीम खान साहब को निशाना साध रहे थे उन पर, वो पहले से ही उनकी रेकी कर रहे थे, पहले से ही जांच कर रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि सलीम खान साहब कब आते हैं, कहां आकर बैठते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने उसी बेंच पर वो धमकी भरा खत लिखा जहां पर सलीम खान साहब बैठे थे। तो इससे आपको पता चल सकता है कि किस तरह से पूरे इलाके की रेकी की गई होगी। उन्हें बाकायदा पता होगा कि सलमान कब निकलते हैं, उनके पिता सलीम खान कब आते हैं और उनके साथ शायद मुश्किल से एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है दोस्तों। और मीडिया के मुताबिक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि गैंगस्टर पहले ही सलमान खान को मारने के लिए रेकी कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दोस्तों एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक जो मैं आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई ने 2011 में जब सलमान अपनी फिल्म रेडी के लिए शूटिंग कर रहे थे, उसी वक्त
उनको मौत के घाट उतारने का मन बना लिया था, प्लान बना लिया था, मगर हथियार में आए फेलियर के चलते उस प्लान को उस वक्त रद्द कर दिया गया था। और उस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, गैंगस्टर नरेश शेट्टी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सलमान खान को मौत के घाट उतार दे। इसके अलावा एनडीटीवी की खबर क्या कहती है कि एक और गैंगस्टर जिसका नाम है संपत नरेश, उसने मुंबई के वाशी एरिया में काफी वक्त बिताया और मकसद यह था कि किस तरह से सलमान पर निशाना साधा जाए। इसके अलावा 2 गैंगस्टर्स ने सलमान और उनके घर के आसपास की रेकी की थी, पड़ताल की थी, जिससे आप पता कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि इस मामले के पीछे किस तरह के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मुंबई पुलिस के सामने, और सलमान जो लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षा तय करना मुंबई पुलिस के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है, बड़े जिम्मेदारी से कम नहीं है। खैर, इस घटनाक्रम को लेकर नई खबरें जो भी आती हैं, मैं आपको इस मंच पर लगातार बताता रहूंगा। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।